एक जंगल में एक चिड़िया और एक कबूतर रहते थे। उनकी अभी नई नई शादी हुई थी। शादी को 2-3 महीने ही हुए थे। एक दिन चिड़िया अपने पति कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज हम कुछ अच्छी सी सब्जी बना लें, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं घर में कोई अच्छी सी सब्जी भी नहीं बनी। आप एक काम करिए, आप बाजार जाइए और कोई अच्छी सी सब्जी लेकर आइए। मैं आपको बहुत अच्छी सी बना के दूंगी, तब आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो। आज मैं बाजार जाता हूँ और कोई अच्छी सी सब्जी लेकर आता हूँ, लेकिन सब्जी बहुत महंगी हो रही है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। ठीक है, फिर भी मैं देख लूँगा, ले ही आऊँगा सब्जी भी। वैसे भी मैं जब तुम्हारे घर गया था तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहुत तारीफ़ की थी कि मेरी बेटी बहुत अच्छी सब्जी बनाती है और बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। आज मैं आपको सब्जी ला के दूँगा और आप मुझे सब्जी बनाकर खिलाना। मैं देखता हूँ कि कितनी अच्छी सब्जी बनाती हो। फिर बेचारा कबूतर बाजार जाता है और उधर से सब्जी लेकर आ जाता है और सब्जी लाने के बाद वो सब्जी चिड़िया को दे देता है और कहता है, अरे ये लो, मैं सब्जी ले आया हूँ, लेकिन सब्जी को ज़रा थोड़ी देखभाल के बनाना, क्योंकि बाज़ार में सब्जी बहुत महंगी मिली है। प्लीज़ इनको बहुत देखभाल के बनाना। इतना तुम सब्जी बनाओ, इतना मैं अपने दोस्त के पास होकर आता हूँ। ठीक है, आप अपने दोस्त के पास होकर आइए। इतनी देर में मैं आपके लिए बहुत अच्छी सब्जी बना के तैयार कर दूंगी। जैसा मेरी माँ ने बताया था, बिल्कुल ही मैं ऐसी ही सब्जी बनाऊंगी। फिर कबूतर अपने दोस्त के घर की ओर चला जाता है और अपने दोस्त के पास जाकर आराम से बैठ जाता है। अरे आओ भाई आओ, कबूतर राजा आओ। जब से शादी हुई है तब से तो तुम मेरे पास आना ही भूल गए भाई। अरे नहीं भाई, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो भाई? अरे नहीं भाई, ऐसी बात क्यों नहीं है। तब से तुम्हारी शादी हुई है तब से ना तो तुम मुझसे मिलने आते हो और ना ही मेरे घर पर जाते हो। मेरी पत्नी भी मुझसे कह रही थी कि कबूतर भाई को हमारे घर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो बीवी के गुलाम बन गए हो, जो वो कहती है वही तुम करते हो। अरे भाई क्या करें, बीबी तो चीज़ ही ऐसी है, उसकी तो हर एक बात माननी पड़ती है। तुम बताओ, क्या तुम अपनी बीबी की बात नहीं मानते? अरे नहीं भाई, मैं तो अपनी बीवी की कोई भी बात नहीं सुनता हूँ। और एक तुम हो, जब से शादी हुई है बीवी की ही बात सुनते हो। बीवी कहती है मेरे लिए ये ला दो, मेरे लिए सब्जी ला दो, मेरे लिए दाल ला दो। अभी मैं तुमको देख रहा था, तुम इधर से सब्जी लेते हुए जा रहे थे। तो अब बताओ, बीवी का गुलाम मैं हूँ या तुम? ठीक है, जब तुमने ऐसी बात कर ही दी है तो मैं आज ही अपनी बीबी को खरी खरी सुनाना चालू करता हूँ और उसके हर एक काम को मना करता हूँ। फिर कबूतर इतनी बात कहकर अपने घर की ओर चला जाता है और घर जाकर आराम से बैठ जाता है। अरे ये क्या आ गए आप? मैंने आपके लिए बहुत अच्छे चावल बनाए हैं। सब्जी तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन चावल इतने अच्छे बनाए हैं कि आप खाकर ये कहोगे कि वाह, मज़ा आ गया ऐसे चावल में। थोड़ी देर बाद चिड़िया कबूतर को चावल लाकर दे देती है और कहती है, अरे आप चावल खाकर बताइए कि कैसे हैं ये चावल। हाँ, अरे ठीक है, मैं आपको चावल खाकर बता देता हूँ कि कैसे ये चावल बने हैं। वैसे भी मैंने तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है। तुम्हारे घर तब मैं गया था, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही। फिर कबूतर चावल खाने लगता है और कहता है, अरे ये क्या, इतने बुरे चावल कौन बनाता है? वैसे तो तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि मेरी बेटी ऐसी है और मेरी बेटी वैसी है। कभी मेरे दोस्त की पत्नी के हाथ के चावल बने हुए खा लिए ना तो ये कहोगी कि वाह क्या चावल बने हैं, और एक तुम हो के इतने बुरे चावल बनाए हैं तुमने। और इतनी बात कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और चिड़िया फिर बेचारी रोने लगती है और रोती रोती कहती है, अरे ये क्या, मुझसे ऐसा क्या हो गया है कि मेरे पति मुझे ऐसे कह रहे हैं? ऐसा क्या मैंने चावलों में कर दिया कि इतने बुरे हुए लग रहे हैं? और मेरे पति ने तो ऐसा मुझे कभी नहीं कहा। और फिर अगले दिन कबूतर चिड़िया को फिर से ऐसे ही सुनाने लगता है और कहता है कि तुम पे कुछ नहीं आता, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया और तुम बेकार में ही होशियार बनी फिरती हो। फिर चिड़िया कहती है, अरे ये क्या, ये इनको क्या हो गया है? ये मुझे रोज़ ऐसे ही सुनाते हैं। मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब मैं जंगल के सम्राट के पास जाती हूँ। अरे सम्राट जी, मेरे पति मुझे बहुत उल्टा सीधा कहते हैं और अभी 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि वे मुझे कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा कह रहे हैं। कृपया मेरी इस समस्या का समाधान निकालिए और प्लीज़ मेरे पति को समझाइए कि तुम इसको ऐसा क्यों कहते हो। अरे बेटा, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे और ज़रूर हम तुम्हारे पति को सबक सिखाएंगे। हम अभी तुम्हारे पति को हम जंगल में बुलाते हैं। हाँ भाई कबूतर, क्यों तुम अपनी पत्नी को उल्टा सीधा कहते हो? ये पत्नी तुम्हारी मुझसे शिकायत करने आई है।
अरे नहीं सम्राट जी, मैं इसको ऐसी कोई भी बात नहीं कहता कि जिससे इसके दिल को ठेस पहुंचे। ये तुमसे झूठ बोल रही है। अरे तुम इसको क्या पागल समझ रहे हो या मुझको क्या पागल समझ रहे हो और कह रहे हो कि ये झूठ बोल रही है? हम अभी तुम्हें इस जंगल से निकालने की अनुमति देते हैं। अरे नहीं सम्राट जी, आप इनको जंगल से मत निकालिए। इनके सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। अगर आप इनको जंगल से निकाल दोगे तो फिर मैं इस जंगल में क्या करूँगी। कृपा करके इनको जंगल से ना निकालिए। ठीक है, आप कह रही हो, इस वजह से मैं इनको नहीं निकाल रहा, लेकिन आइंदा याद रखना, आप खुशी से रहना। फिर वो दोनों आराम से अपने घर में खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी गरीब का या फिर किसी बूढ़े व्यक्ति का, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमेशा सदैव सबसे हंसकर रहना चाहिए, हंस के बोलना चाहिए, सबसे सुखी रहना चाहिए और किसी को बदतमीजी से नहीं बोलना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं तो हमें उसके बदले बहुत बुरा मिलता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी किसी के साथ कभी भी कहीं पर भी बुरा ना करें।